लोकसभा चुनाव का माहौल लगातार रंग पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते खंडवा लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने सोमवार को बागली विधानसभा के बागली मंडल की चापड़ा खड़ी पट्टी के एक दिवसीय दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खड़ी पट्टी के गांव में सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की। चापड़ा मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के इन 10 साल के कार्यकाल में किसान सहित आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। इस चुनाव में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान भाजपा में हार का डर भी दिख रहा है। उसी के कारण प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर भाजपा के नेता कांग्रेस के बड़े नेता पर दबाव डालकर भाजपा में सम्मिलित होने पर मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, क्योंकि भाजपा को इस चुनाव में हार स्पष्ट नजर से दिखाई दे रही है। नरेंद्र पटेल ने कहा कि खंडवा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सभी कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर साथ चुनाव में लगे हुए हैं। चापड़ा में इंदौर रोड पर ब्लॉक अध्यक्ष कमल मस्कोले के नेतृत्व में कांग्रेस प्रत्याशी पटेल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान सभी गाँव में पटेल का स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व उप लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी राजनारायण सिंह पूर्णिया भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सीबीआई, ईडी और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकार ने 10 सालों में ऐसे कोई काम नहीं किया है जिससे नाम पर वोट मांगा जा सके। इसलिए ही साजिश के तहत कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करे जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में सम्मिलित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कार्यकर्ता की महन से ही चुनाव जीता जाता है और इस बार सभी कार्यकर्ता चुनाव में काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर खंडवा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पटेल ने कहा कि अक्षत बम चुनावी मैदान से पीछे हटने के पीछे भाजपा की काफी बड़ी साजिश लग रही है। विगत कई दिनों से भाजपा प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से बम पर स्कूल, कॉलेज व अन्य जांचों के नाम से दबाव बनाया जा रहा था। इंदौर लोकसभा में भाजपा को हार नजर आ रही थी, इसलिए भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर षड्यंत्र पूर्वक अक्षय बम पर दबाव बनाया और नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया। भाजपा की इस हिटलर शाही का जवाब जनता जरूर देगी। शुभम उपाध्याय की रिपोर्ट। नामांकन के बाद बागली विधानसभा का ये दूसरा चरण मैं अपने क्षेत्र में बागली में आया हूँ। तो जो खड़ी पट्टी के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में हर गांव में आकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मिले। एक कांग्रेस के प्रति उत्साह है, बदलाव का, सब जनता और किसानों का बदलाव का मन बना हुआ है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो किसान लोग हैं, इन लोगों को इनकी फसल का मूल्य नहीं मिलने के कारण या समर्थन मूल्य नहीं होने के कारण ये लोग, किसान लोग जो है, आज की स्थिति में सरकार को परिवर्तन करना चाहते हैं। मतदान की तारीख भी नज़दीक आ रही है और कहने कहीं कांग्रेस पार्टी कहने कहीं चुनावी मैदान में शोरगुल वाला जो प्रचार प्रसार रहता है, जिससे माहौल बनता है, उससे कहने कहीं तो नज़र आ रही है। देखो, ऐसा है, शोरगुल का समय, आज विड्रा का दिन है और आज हमें सिंबल का जो हमारे चिन्ह चुनाव आवंटन होगा वो आज के दिन ही होगा। चुनाव कायदे से आज से प्रारंभ हुआ है। आज एक कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है इंदौर में। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये दौर 2023 और 2024 का जो दौर है, अगर 24 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो 1947 के पूर्व जो अंग्रेज़ों के समय पर हमारा देश जिस प्रकार से गुलाम था, ऐसा गुलाम भारतीय जनता पार्टी के और गुलामी की ओर हमें जाना होगा। लोकसभा की, खंडवा लोकसभा की हम बात करें तो पूर्व में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं रहा था हार का। तो इस बार किस प्रकार से कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतर रही है? देखो, मेरे पड़ोस में बैठे ठाकुर राजनारायण सिंह जी पिछला उपचुनाव लड़े थे। जो पिछली बार 3 वर्ष पहले उपचुनाव जो हुआ था, उसमें हमारे ठाकुर राजनारायण सिंह जी
मानधाता विधानसभा के पूर्व विधायक जो रहे थे वो मेरे पड़ोस में बैठे हैं, वो ही चुनाव लड़े थे और हम तकरीबन 80,000 वोटों से हारे थे। तो करीब हमने 75,000 वोटों का इजाफा करके 80,000 पर आए हैं और आज मेरे साथ वो और अरुण यादव जी दोनों साथ में हैं और हम लोग ये लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे ही। दबाव देती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सन 47 के पूर्व का समय आ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में जैसे इंदौर का आज उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म विड्रा करवाया, ये कहीं ना कहीं दबाव है, ईडी का दबाव है। पिछले 15 दिनों से उनके स्कूल कॉलेजों में उनकी जांचें चला रही है, तो इस तरीके का इन लोगों को दबाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जब चुनाव हुआ उस समय सरपंचों को और इस तरीके से सरपंचों को डरा के और गांव के छोटे मोटे व्यापारियों को डरा धमका के अपनी पार्टी में समर्थन करवाते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लॉस हुआ है।